Big update to all the subclass 462 NK work and holiday visa applicants. Yes guys, today I'm super excited to announce you that work and holiday visa के results आने start हो गए हैं. Yes, you heard me right. मैंने जिन applicants के application को 31st of July 2025 and 1st of August 2025 को submit किया था, उन दो applicants को आज visa receive हो गया है. Yes guys, मैंने और भी applications लगा रखी हैं but वो अभी उनका result नहीं आया है. बट दो ऐसे एप्लीकेशंस जिनका अब मैंने खुद एप्लीकेशन लगाई थी, उन लोगों का आज वीजा आ गया है. इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट ने रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर दिया है और वो भी वही टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो प्रोसेसिंग टाइम का जो अपडेट है वो अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इसका जो वीजा है वो 45 डेज के अराउंड आएगा. और ये दो एप्लीकेशंस अगर आप इसकी प्रोसेसिंग टाइम चेक करोगे तो नियर अबाउट 40 to 43 डेज हो गए हैं और इन लोगों को वीजा रिसीव हो चुका है. सो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है. इसका मतलब ये है कि अब उन एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपना फर्स्ट राउंड में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रखी थी, उन लोगों के वीजास आना स्टार्ट हो गए हैं. कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो कल आप लोगों के वीजास नहीं आएंगे क्योंकि सैटरडे संडे कोई भी रिजल्ट नहीं आता है. अब आप लोगों का जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो मंडे ट्यूसडे को देखने को मिलेंगे. सो गाइज, अपनी ईमेल आईडी, ईमेल अकाउंट और ईमेल आईडी का स्पैम फोल्डर है वो जरूर चेक करें क्योंकि समटाइम्स वहां चले जाता है, तो उसको मिस ना करें. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज. आई नो आप बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे. मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कब इसका रिजल्ट आएगा, कैसे इसका रिजल्ट होने वाला है. क्योंकि अगर आप इसका प्रोसेसिंग टाइम देखोगे वहां पर बताया गया था कि 50% एप्लीकेशन जो है वो आपके विद इन 2 वीक्स यानी कि 14 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा. बट मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियरली बताया था कि 14 डेज में कंप्लीट अगर ये नहीं हुआ है तो आपका जो है वो 45 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा. 76 डेज वैसे इन्होंने बोला हुआ है कि जो बाकी एप्लीकेशन 90% एप्लीकेशन 76 डेज में कंप्लीट होगा. बट मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, कुछ एप्लीकेशन से इतना टाइम ले सकती है बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इतना आपकी एप्लीकेशन में नहीं लगेगा. एंड आई एम रियली हैप्पी कि जिन एप्लीकेशंस को मैंने लगाई थी उन लोगों के वीजा सबसे पहले आए हैं क्योंकि आज से स्टार्ट हुआ और आज ही उन लोगों का वीजा रिसीव हुआ है. क्योंकि इसमें एक चीज है, ये भी है कि आप अपनी एप्लीकेशंस को कैसे लगा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी फाइल प्रॉपर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ऐसे में आप अगर अपनी एप्लीकेशंस लगा रहे हो, सब सही तरीके से है, प्रॉपर प्रेजेंट कर रहे हो, तभी आपका जो है वो जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा. अदरवाइज अगर उनको कुछ भी आपकी एप्लीकेशंस में कंफ्यूजन होती है या क्लियर नहीं हो पाती है चीजें समटाइम्स, तो आपका वीजा डिले भी हो सकता है. और अगर उनको क्लियर नहीं हुई चीजें तो आपका वीजा रिफ्यूज भी हो सकता है. मैंने आपको ये बार बार बताया है. तो आई होप कि आपने अपनी एप्लीकेशन सही तरीके से लगाई हो. बाकी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आप लोगों का वीजा जल्दी मिले. और वो एप्लीकेंट्स जिन लोगों का अभी रिसेंटली 9th सितंबर को सेकंड सिलेक्शन राउंड में सिलेक्शन मिला है, उन एप्लीकेंट्स को मेरी तरफ से एक बेस्ट विशेस है कि वो अपनी एप्लीकेशंस अच्छी तरीके से लगाए. उनके लिए मेरा एडवाइस है कि वो अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रिपेयर करें. लगाने से पहले 10 बार चेक करें कोई मिसमैच ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे ना हो कि जो रिक्वायर्ड है और आप उसको सबमिट नहीं कर रहे हो. तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. और इसके अलावा एक और चीज है जो मैंने बहुत नोटिस किया है, कमेंट सेक्शन में भी देख रही हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं. आप लोगों को पीसीसी और मेडिकल का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. देखो, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट प्रॉपरली मैंने मेंशन कर रखा है. उसमें पीसीसी कौन सी कंट्री की जरूरत है, कैसे आपको पीसीसी लेनी है, मेडिकल का क्या कंसेप्ट है, मैंने सारा ही आपको उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है. आप प्लीज वो वीडियो जाके जरूर चेक करें. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे प्रॉपर तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगी. इसके अलावा अगर आपको अपनी फाइलिंग में हेल्प चाहिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए तो आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज. आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट किए हुए हैं और उनके वीजास आने स्टार्ट हो गए हैं. तो ऐसे अगर आपको भी अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू करवाना है तो आप हमें डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी. और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. सो आई होप कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली देखें. आप प्लीज किसी भी चीज में ऐसे हरी ना करें क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करोगे तो चीजें आपके एंड से गड़बड़ हो सकती है और वीजा जो है वो आने में लेट हो सकता है या रिफ्यूज भी हो सकता है. एक और सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि जैसे 7th अक्टूबर लास्ट डेट है वीजा सबमिट करने का, तो आपने उस डेट का वेट नहीं करना है. आई सजेस्ट कम से कम आप 4 या 5 दिन का गैप रखें, उससे पहले ही आप अपनी फाइल सबमिट करें. कोशिश करो कि इसी मंथ के एंड में आप अपनी फाइल सबमिट करो. अगर इन केस 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे आई नो कि जो पीसीसी और टाइम टेकिंग डॉक्यूमेंट है, ऐसे में अगर आप 1-2 तारीख या 3 तारीख तक भी अपनी फाइल सबमिट करते हो तो दैट्स ओके. बट कोशिश करो कि 6 तारीख या 7 तारीख को आप ना करो क्योंकि तब बहुत सारी दिक्कत होती है. पेमेंट एरर आता है, वेबसाइट नहीं चलता,
समटाइम्स आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते या कुछ छूट जाता है, तो ऐसे में 7 तारीख या 6 तारीख का वेट करना बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। उससे पहले ही आप अपना फाइल रेडी करके सबमिट करो। इसके अलावा मैं आपको एक और बार रिपीट करूंगी गाइस, डॉक्यूमेंट्स कोई भी छूटे ना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रॉपरली फिल्ड हो, ऐसे मिसमैच वहां पर इन्फॉर्मेशन आपने नहीं पुट करनी है, या फिर ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको डाउट है वो आपने कंफर्म करनी है। किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो। आप, मैं नहीं बोलती कि आप मेरे से लो, अगर आप मेरे से लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप किसी और से भी लेना चाह रहे हो तो किसी और से भी ले सकते हो, बट इसमें बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। देखो मैं खुद फाइल लगाती हूँ तो मेरे जो चार्जेस है वो बहुत हाई नहीं है, तो आप किसी भी कंसल्टेंट को हाई चार्ज ना दे, क्योंकि कोई 50,000 बोलता है, कोई 1 लाख बोल रहा है, कोई 40,000 बोलता है, तो ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट है। आप इतने अमाउंट ना दे, आप जितना कम हो सकता है इससे कम में जो आपको फाइल लगा रहा है प्रॉपर तरीके से आप उनसे लगवाइए, बट खुद आप करना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि देखो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी तो है। आप मानते हो आपको सिलेक्शन मिला है, पिछली बार का अगर हम कोटा देखें 98,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें सिर्फ 1,000 को ही सिलेक्शन मिला था और उनको वीजा आया था। तो ऐसे इस राउंड में भी ऐसे ही है। इस बार भी अभी तक कोटा हमारे सामने आया नहीं है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, बट मेक श्योर कि आप ये लगा लो कि लगभग लाख बच्चों ने अप्लाई किया होगा। उनमें से अगर आपको सिलेक्शन लेटर मिली है, विच मीन्स कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको ऐसे ही आप थोड़े बहुत अमाउंट के चक्कर में इसको मिस मत कर देना। इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इससे आपको एक पूरा अपडेट मिल गया है। इसके अलावा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स हम चैनल पे अपने अपलोड करते रहते हैं। और नेक्स्ट जो वीजास आएंगे स्टूडेंट्स के, वो हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करते रहेंगे, उसका हम स्टेटस लगाते रहेंगे। सो अगर आपको वो जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। So congratulations to all who have just received their results, and best of luck to those who are about. This is your chance to live, work and explore Australia. Grab it with both hands. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.